कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था, जवाब सुना गया। हालांकि उसके अलावा बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा, यानी कि नेम प्लेट लगाना भी ज़रूरी नहीं रहेगा। 5 अगस्त तक ये आदेश जारी रहेगा। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। तो आज यूपी सरकार ने क्या कुछ जवाब दिया था, क्या सुनवाई हुई इस पूरे मसले पर, वो आपको विस्तार से बताएंगे। और बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, यूपी सरकार ने जवाब तो दाखिल कर दिया है और कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा होता था कांवड़ियों का, इसलिए ये आदेश दिया गया, इसलिए ये रोक लगाई गई थी, इसलिए नेम प्लेट लगाने को कहा गया था। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, कोर्ट ने क्या कहा यूपी से, और एमपी और उत्तराखंड से जवाब मांगने की बात है वो क्या है? बिल्कुल, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए, जबकि एमपी और उत्तराखंड सरकार की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया गया था और उनकी ओर से 2 सप्ताह का समय मांगा गया जवाब दाखिल करने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि वो इस मामले में बहस करना चाहते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक का आदेश दिया है वो ये चाहते हैं कि इस मामले में बहस हो और रोक लगाने का जो आदेश है वो वापस लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को 2-2 सप्ताह का समय दिया ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें और उसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते के बाद जो सोमवार पड़ेगा उसमें सुनवाई करेगी, यानी कि कांवड़ यात्रा बीत चुकी होगी और सावन का जो महीना है श्रावण का वो भी बीत चुका होगा और जो ये मुद्दा था वो एक तरह से सुनवाई के योग्य नहीं बचेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कहा गया था कि ये मामला इन्फेक्चुअस हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगामी जो सोमवार आ रहा है उसमें सुनवाई कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को इस मामले में 2 सप्ताह का समय प्रदान कर दिया जवाब दाखिल करने के लिए और जो याचिकाकर्ता हैं उनको भी 1 सप्ताह का समय दे दिया कि आप जब जवाब दाखिल हो जाए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का, उसके 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर दें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 3 सप्ताह के बाद जो सोमवार पड़ेगा उसमें सुनवाई करेगा। मसला यहाँ पर यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब में क्या कहा गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया उसमें सीधे तौर पर जो निर्देश जारी किए गए थे मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से उसे सही करार दिया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो आदेश जारी किया था कांवड़ यात्रा से शुरू होने से ठीक पहले, उसे सही करार दिया गया और ये कहा गया कि अंडर आर्टिकल 51A ऐसा आदेश स्टेट गवर्नमेंट जारी कर सकती है कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए। साथ ही ये भी बताया गया कि जो केंद्रीय कानून है खाद्य सुरक्षा को लेकर के, उसमें लाइसेंस की जो शर्तें हैं उनमें नेम प्लेट लगाने की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को रोक वापस लेनी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो तथ्य पेश किए गए हैं और जो दलीलें पेश की गई हैं वो उचित नहीं हैं और भ्रामक हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल किए गए जो जवाब दाखिल किया गया वो कल देर रात दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट उसे अपने रिकॉर्ड पर नहीं ले सका, यानी कि रजिस्ट्री में जो फाइलिंग हुई थी वो बेंच तक समय तक नहीं पहुंच सकी और सुबह चूंकि 10:30 बजे बेंच बैठ जाती है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने ये कहा कि इस मामले में एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी सुनवाई को टालना होगा। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को हालांकि मौका दिया तर्क रखने का और मुकुल रोहतगी ने वही तर्क रखे जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहे गए थे, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों का समर्थन किया गया और ये कहा गया कि चूंकि तीनों राज्यों से ही होकर के कांवड़ यात्रा गुजरती है, ऐसे में राज्य सरकारों की ओर से ये निर्देश लाया गया और ये निर्देश सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए नहीं था बल्कि अन्य कोई त्यौहार हो या कोई कार्यक्रम हो, सभी के लिए था कि कोई भी दुकानदार अपने शॉप पर नेम प्लेट लगाए और ये स्पष्ट करे कि उसके यहाँ क्या खाद्य बिकता है, वो वेज है नॉन वेज है। तो इस तरीके से तीनों सरकारों ने
अपना फौरी तौर पर जवाब रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इसीलिए टाल दिया क्योंकि उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश की ओर से जो हलफनामा था वो नहीं दाखिल किया गया था। और इसी दौरान जो अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि उन्हें राज्य सरकारों के जवाब के प्रत्युत्तर को दाखिल करने के लिए भी समय चाहिए 1 हफ्ते का, और यही वजह थी कि पहले राज्य सरकारों को 2 सप्ताह का समय दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए और याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए, जबकि राज्य सरकारों की ओर से जवाब दाखिल कर दिया जाए। यानी कि 2 सप्ताह लगाएंगे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जवाब दाखिल करने के लिए, और उसके बाद 1 सप्ताह का समय याचिकाकर्ता के पास प्रत्युत्तर यानी कि रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए रहेगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते के बाद जो सोमवार पड़ेगा उसमें सुनवाई करेगा। तब तक कांवड़ यात्रा भी पूरी हो चुकी होगी और श्रावण मास भी बीत चुका होगा। तो इन परिस्थितियों में जब सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा तो आने वाले समय में ये ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा कि जो केंद्रीय कानून है उसको किस तरह से राज्य सरकारों को लागू करना है, क्योंकि जो कानून है खाद्य सुरक्षा कानून, उसकी धारा 5 में ये स्पष्ट है कि नेम प्लेट के लिए राज्य सरकारें निर्देश दे सकती हैं और खाद्य क्या है बेचा जा रहा है किसी शॉप पर, किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, उसको लेकर के भी निर्देश जारी कर सकती हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के उस तर्क को सही माना था कि अगर ये आदेश लागू किया जाता है बाध्यकारी तौर पर तो ऐसे में एक वर्ग को नुकसान होगा, और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई थी उसमें रोक लगाने का आदेश जारी किया था और उस रोक के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, एक चीज़ और सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में कि 5 अगस्त तक ये अंतरिम आदेश जारी रहेगा रोक लगे रहने का, कि नेम प्लेट नहीं लगानी है, नाम उसमें अपना जाहिर नहीं करना है, हालांकि ये ज़रूर बताना है कि क्या आप बेच रहे हैं। तो 5 अगस्त तक इस पर रोक बताई जा रही है और जो अगली सुनवाई होगी वो तो 3 हफ्ते बाद होगी। तो क्या 5 अगस्त के बाद क्या होगा फिर? नहीं, देखिए पहले हुआ ये था कि इस मामले में 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा था कुल मिलाकर के राज्य सरकारों और याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर और हलफनामा दाखिल करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद आदेश को में थोड़ा सा संशोधन किया अदालत ने और 2 हफ्ते राज्य सरकारों को दिया हलफनामा दाखिल करने के लिए, और साथ ही 3 हफ्ते का कुल समय याचिकाकर्ता और राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए है। यानी कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करेंगी, और जब वो हलफनामा दाखिल हो जाएगा, सर्व हो जाएगा याचिकाकर्ता को, तो उस हलफनामे का जो प्रत्युत्तर होगा, जो जवाब होगा, वो याचिकाकर्ता की ओर से 1 हफ्ते में दाखिल किया जाएगा। और इसके बाद ही 3 हफ्ते बाद जो सोमवार पड़ेगा तब सुनवाई होगी, और ये रोक तब तक के लिए जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई तक ये जो रोक का आदेश है वो जारी रहेगा। तो इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जबकि सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश लिखवा रहा था और उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया याचिकाकर्ताओं और साथ ही राज्य सरकारों की मांग के आधार पर। और साथ ही इस मामले में एक अहम जो भूमिका निभाने के लिए इंटरवीनर आए थे, यानी कि आवेदक आए थे जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, उनकी ओर से भी ये तर्क दिया गया कि जो शॉपकीपर हैं उनका धर्म कोई और है और उन्होंने नकली नाम लगा रखा है। ऐसी स्थिति में जो उनके धर्म से संबंधित उनको अधिकार मिला हुआ है, जो अपनी परंपराएं निभाने से संबंधित आर्टिकल 25 के तहत जो अधिकार मिला है, उसका उल्लंघन होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वो रोक हटाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना नेम प्लेट लगाता है किसी शॉप पर और ये सारी चीज़ें स्पष्ट करता है कि वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर लागू नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार का जो निर्देश था वो बाध्यकारी था, तो ऐसी स्थिति में वो आदेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रोक का आदेश उस राज्य सरकार के आदेश पर लागू होता है, निर्देश पर लागू होता है। यानी कि अगर कोई शॉपकीपर स्वतः खुद अपना नेम प्लेट लगाता है और उसमें सारी चीज़ों की डिटेल देता है कस्टमर के लिए, चाहे वो कांवड़ यात्री हो या फिर अन्य कोई हो, तो उसमें कोई आपत्ति या फिर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आदेश लागू नहीं होगा। जबकि जो बाध्यकारी आदेश यूपी सरकार की ओर से, एमपी सरकार की ओर से और उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी दुकानदारों के लिए
रेस्टोरेंट मालिकों के लिए और होटल मालिकों के लिए दिया गया था, बल्कि यूं कहेंगे कि रेहड़ी पटरी वाले को भी अपना नाम और उसमें धर्म और सारी चीज़ें स्पष्ट करनी थी। हालांकि जो निर्देश था उसमें ये नहीं कहा गया था कि आपको धर्म भी स्पष्ट करना है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि ये जो आदेश था ये सभी धर्मों के लिए था, किसी एक धर्म को टारगेट करके निशाना बना के ऐसा कुछ नहीं किया गया है, और जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से गलत तरीके से तथ्य पेश किए गए हैं और जो इसमें आर्गूमेंट भी किए गए उनकी तरफ से वो उचित नहीं है। जो समानता का अधिकार है वो भी कायम रहता है, किसी भी तरह से उसका उल्लंघन नहीं होता है। तो इन स्थितियों को उद्धृत किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और जो आदेश है वो 3 हफ्ते के बाद सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर अपना रुख बदलता है तभी हटेगा, अन्यथा ये रोक जारी रहेगी। और देखना ये है कि 3 हफ्ते बाद सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार से संबंधित कानून है, केंद्रीय कानून है जिसको अडॉप्ट किया गया स्टेट्स की तरफ से, और उस अडॉप्शन के बाद ये निर्देश कई साल बाद जारी किया गया और इसी निर्देश के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। तो ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी, कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पर नेम प्लेट अभी नहीं लगानी होगी, और अगली सुनवाई होगी 3 हफ्ते बाद, जब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुके होंगे और उस पर जो आपत्ति होगी विरोधी पक्ष को वो भी अपनी आपत्तियां दर्ज कर चुका होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इस मामले पर अगली कोई आदेश जारी होगा। हमारी उस पर लगातार नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।